संघ जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संग जी, अपनों की पहचान तो तब होती है ना जब अवस्था बदलती है शरीर की। साथ संग जी, सदगुरु की वाणी आती है, काले काले बाल थे तेरे और चमकता चेहरा था। एक समय ऐसा भी था जब बोलबाला तेरा था। सत्संग जी, ये सबसे खूबसूरती धन है, ये सबसे कीमती धन है जब इंसान का सुंदरता उसके पास होता है। उसके साथ बहुत साथी होते हैं, बहुत अपने लोग होते हैं, चमकता हुआ चेहरा। और सत्संग जी, उस समय उसका कहते हैं कि बोलबाला तेरा था। बहुत होते हैं दोस्त मित्र, पर सत्संग जी अब कहते हैं ना, बाल भूरे हो गए, अब झुर्रियाँ भी पड़ गई, ऐनक तुझको चढ़ गई, आंखें अंदर गड़ गई। हाथ तेरे हैं कांप रहे और पैर लड़खड़ाते हैं, तेरे सारे अंग कोई अब काम नहीं कर पाते हैं। सत्संग जी, जब ये शरीर की अवस्था बदल जाती है, बाल सफ़ेद हो जाता है, ये शरीर चमड़ी सिकुड़न आ जाता है, ये हाथ पांव थोड़ा ढीला हो जाता है, चलने में कठिनाई होती है। अब ये किसी वस्तु के उठाने से या कोई काम करने से कठिनाई होता है, तो सत्संग जी यहाँ क्या होता है, यहाँ बहुत से कम होते हैं दोस्त मित्र, अपने सगी संबंधी कम होते हैं, क्योंकि इस शरीर का चमकता हुआ चेहरा बदल गया है। अब इसकी अवस्था जो है बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है। अब ये संसार के काम योग्य नहीं है, संसार में इसकी कहा जाए कि ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वजन नहीं उठा पाएगा और ये किसी का सेवा नहीं कर पाएगा, तो क्या काम है इसका। अब तो ये किसी और के सहारे हो गया, तो सहारा कौन देगा। और हर एक के साथ यही होता है कि सहारा कौन देगा। हर किसी को एक सहारे की ज़रूरत होती है जब अवस्था शरीर की बदलती है तब। सत्संग जी, पर ये चमकते हुए चेहरे पर कभी झुर्रियाँ कैसे याद आएगी, कभी इस भाव में कभी सोचते ही नहीं कि कभी इस पर झुर्रियाँ भी आएगी, कभी ये काला बाल सफ़ेद भी होगा। थोड़ा बहुत सफ़ेद होगा तो फिर इसको काला कर लेंगे। अगर आँख में कुछ गड़बड़ी होगी तो इसका भी इलाज है। तो सत्संग जी, सब कुछ इलाज होता जाता है और समझ नहीं पाते हैं कि ये शरीर अब बिल्कुल धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। तो सत्संग जी, इसलिए पहले से ही सतर्क हो जाते हैं कि जब ये कान अच्छे से सुन रहा है, जब ये हाथ पांव अच्छे से काम कर रहा है, जब ये आंखें सब कुछ साफ देख रही है, तो सत्संग जी कुछ कर लें। संसार में जब सद्गुरु मिलते हैं तो कहते हैं, गफलत में सोए सोए ही तूने उम्र गुजारी है। गाफिल बंदे जाग जा, अब ये जागने की बारी है। क्योंकि मनुष्य का जीवन जो मिला है, अब इस मनुष्य जीवन को यूं ही बिरथा न गवा, कुछ जान ले समझ ले तो फिर क्या करना है। कहते हैं, अब की बार न जाग सका तो जाग नहीं फिर पाएगा, 84 के चक्कर में तू फंस कर फिर रह जाएगा। सत्संग जी, ये जब कुत्ते बिल्ली का जब जन्म मिलता है ना, तो सत्संग जी इसमें कोई सलाह देने वाला नहीं होता,
इसको कोई सही दिशा देने वाला नहीं होता। और सामने हैं कुत्ते बिल्ली, जितने पशु पक्षी हैं, इनका जीवन कैसा है देख ही रहे हैं। एक मानव का जीवन है, कितना सुंदर जीवन, जिसको कहा जाता है कि बड़े भाग्य मानुष स्तन पावा। तो ये मनुष्य का जीवन बड़े भाग्य से मिला है। अति कृपा भगवान ने करके दी, अति सुंदर काया है। सासंग जी, इस मानव जीवन में जागने की बात क्यों कही जाती है? इंसान जगा ही तो है, पर जगा है संसार के प्रति। संसार के प्रति जगा है, संसार में जितनी उपलब्धियां हासिल कर ले, जितना संसार में नज़र जहाँ तक जाती है उसको प्राप्त करने के लिए जगा है। पर सत्संग जी, महापुरुषों का इशारा संसार से परे है कि ये मानव, ये जो तुम्हारा जीवन है, इस जीवन में कुछ ऐसा करना है जो हर जीवन में नहीं कर सकते हैं। ये मानव जीवन को कहते हैं कि इसीलिए मिला है। आप जो भी बनो, ये संसार में कर्म तो करना ही है। पढ़ाई लिखाई, मेहनत, मजदूरी, जो भी करे सब करना है। इसको आलस्य में इस जीवन को नहीं बिताना है। इस जीवन में अच्छा कर्म करना है और इसके बारे में भी विचार करना है। कहीं इससे कोई गलत न हो जाए, कहीं इस जीवन से कोई ऐसा कार्य न हो जाए जिससे पछतावा रह जाएगा कि हमने तो कोई अच्छा कार्य ही नहीं किया, कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि हमें क्षण भंगुर शांति नहीं मिली, सुख चैन नहीं मिला, किसी का प्यार नहीं मिला, तरसते रहे सुख चैन के लिए। सत्संग जी, बस यही एक जीवन है कि ये सब कुछ प्राप्त हो सकता है, तो जागने की बात कहते हैं। सत्संग जी, महापुरुषों ने बताया कि जन्म जन्म से भटक रही है बंदे तेरी आत्मा, कहती है कि कोई मिला दे मुझे मेरा परमात्मा। ये कभी कभी कहते हैं कि मन बहुत घबरा रहा है, आत्मा तड़प रही है, सब सुख तो होता है पर कुछ ऐसा है जिसके लिए ये तड़पता है। तो ये आत्मा परमात्मा अपने अंश के लिए तड़पता है, उससे मिलने के लिए। तो महापुरुष कहते हैं कि आत्मा का खुराक है भजन कीर्तन, यानी परमात्मा से जुड़ाव, परमात्मा का अध्ययन, परमात्मा के प्रति ध्यान। तो सत्संग जी, ये इसको जागने की बात कहते हैं कि जाग जा। ये भटक रही है जो आत्मा, जो तड़प रही है, बिछड़ी हुई है। तो सत्संग जी कहते हैं कि इसका जब जुड़ाव हो जाता है, दोनों एक ही है, जब ये पहचान हो जाता है तो इसके अंदर शांति सुकून महसूस होता है। और इसीलिए कहते हैं कि इस काया में एक मौका है, इसका लाभ उठा ले तू। ये जो मानव जीवन जो मिला है, मनुष्य का जो शरीर मिला है, इसी काया में इसी का एक मौका मिला है, इसका लाभ उठा ले। फिर अन्य जीवन में वैसे सच भी है, किसी पशु को, किसी जानवर को तो कोई बैठा करके शिक्षा तो दे नहीं सकता, उसे किसी स्कूल में उसका नाम दाखिल करके उसे विद्या का ज्ञान तो प्राप्त किया नहीं जा सकता, उसे कोई ABCD या क ख ग घ तो नहीं पढ़ा सकता ना। या किसी गुरु के पास उसे बैठा करके आध्यात्मिक ज्ञान तो नहीं किया जा सकता, उसको कथा तो नहीं सुनाया जा सकता, सत्संग तो नहीं सुनाया जा सकता। तो सत्संग जी, ये केवल कहते हैं इसी काया में ये मौका न गंवाए, इसका लाभ उठा ले।
कहे हरदेव मिल सतगुरु से, जीवन सफल बना ले तो। सत्संग जी, जब सतगुरु मिलेंगे वही इस मौका का लाभ उठाने का राह दिखाएंगे। सत्संग जी, किसी भगवान की भक्ति भजन करते हैं तो मानव जीवन में ही न करते हैं, चाहे मंदिर जाएं या कहीं भी जाएं, तीर्थ स्थान पे जाएं, पूजा पाठ करें तो मानव जीवन में ही न कर सकते हैं। आज कुंभ की मेला लगी है तो यहाँ भी तो मानव जीवन ही, मानव जिसका शरीर है वही तो नहा रहे हैं ना। वहाँ कुत्ते बिल्ली का तो कुंभ लगा नहीं है, वहाँ गधे घोड़ा का तो कुंभ लगा नहीं, वो तो नहान करते नहीं। हाँ, गधे घोड़े की सवारी करके जो जाता है वह भी एक महापुरुष ही, वह भी एक मानव जीवन ही होता है जिसकी सवारी करके नहाने जाता है। तो सत्संग जी, सब कुछ संभव इस मानव जीवन में ही है। इसलिए कहते हैं कि इस काया में एक मौका है, इस मानव जीवन में ही एक मौका है, इसका लाभ उठा ले तो। ब्रह्म ज्ञानी तो आत्मा परमात्मा को जान रहा। सत्संग जी, जो सतगुरु के चरणों में आकर के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके सारे भ्रम से दूर होकर के परमात्मा को जान लिया, सत्संग जी, वो अपने जीवन को सफल बना लिया। अब तक तो ज्ञान से पहले 2 चेहरे लेकर चलता था, पर सत्संग जी जिस दिन सतगुरु के चरणों में आया, यहाँ 1 चेहरे हो गया। जैसा कि सतगुरु की वाणी आती है, जीवन के 2 चेहरे हैं ये, सुख दुख जिनको कहते हैं, इन्हें प्रभु की देन समझ के भक्त रजा में रहते हैं। सत्संग जी, एक तो इस संसार की जो कमियां महसूस होती है या शरीर में किसी प्रकार की बीमारी लग जाती है, जो पीड़ा झेलते हैं, या एक किसी के प्रति झूठा नाटक करके, या रूप तो वही होता है पर अपना थोड़ा सा जिसको कहते हैं कल छल बल का प्रयोग करते हैं, वहाँ एक रूप बदल देते हैं। तो वहाँ जो है जो बदलाव होता है ये दुख का कारण होता है। और ये संत महापुरुष जो होते हैं, ये जो संतों के द्वारा जब समझ होती है तो इनका 2 चेहरा नहीं, सिर्फ एक होता है। ये सुख दुख से परे होते हैं। जब इन्हें प्रभु की समझ होती है तो ये जिस तरह से प्रभु की रजा होती है, यानी जिस तरह से ये इनको जब जानकारी होती है तो ये समझते हैं कि जिस तरह से परमात्मा रखे उस तरह से हमें रहना है, और रहना नहीं है बल्कि ये जैसे हैं ये परमात्मा की ही मर्जी है। इनको अगर सुख मिलता है तो कहते हैं परमात्मा का ही प्रसाद है, दुख मिलता है तो कहते हैं परमात्मा का ही प्रसाद है। ये सब परमात्मा का ही सब कुछ खेला है, इसे परमात्मा ही समझ करके अपना जीवन बसर करते हैं। और जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आता है, सत्संग जी, जिस तरह से हम सफ़र करते हैं ना, तो सफ़र में कहीं नदी मिलती है, कभी पथरीला रास्ता मिलता है, कभी अच्छे रास्ता मिलता है, कभी कटीला मिलता है, कभी जंगल मिलता है। तो इस तरह का हमें राह में हमारे सफ़र में यानी सफ़र में मिलता है। तो ऐसे ही ये जब आत्मा जब सफ़र कर रही है 84 लाख योनियों से इसको गुजरना होता है, तो बीच में कभी मगरमच्छ का भी जीवन मिल सकता है, या मछली का जीवन मिल सकता है, या अजगर का जीवन मिल सकता है, कुत्ते का भी मिल सकता है, बिल्ली का भी मिल सकता है, हाथी का भी मिल सकता है,
अब तो मानव का जब मिला है तो कहते हैं कि इसको संभाल ले, प्रभु को जान ले और जान करके इसकी रजा में राजी हो जा। प्रभु इच्छा में जीकर अपने जीवन को चलाते हैं, मालिक खालिक को जो भाए ढंग वही अपनाते हैं। अब तो समझ गए कि परमात्मा को क्या अच्छा लगता है, उस तरह से अपने जीवन को ढालते हैं कि हमें जो है हमारा स्वभाव परमात्मा को अच्छा लगे और इस संसार में अपना जीवन स्वतंत्रता से, ये सारे बंधन से मुक्त होकर जीते हैं। ये बंधन जो होता है संसार के प्रति, लोभ लालच मोह का, इस सब से परे हो जाते हैं। क्या प्राप्त हुआ क्या खोया, सत्संग जी सिर्फ इनका जो है अपना कर्म करते हैं, क्योंकि ये कर्म तो करना ही होगा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा। सत्संग जी जब कोई अपने हाथ में किताब नहीं उठाएगा, पढ़ाई नहीं करेगा तो वो कैसे पढ़ सकता है। पढ़ाई करेगा तभी तो पढ़ सकता है। जो व्यक्ति अपने शरीर से कोई परिश्रम करेगा वही तो कुछ कमा सकता है। सत्संग जी पूरे दिन बैठे बैठे तो कुछ नहीं कर सकता, उसे रोटी नहीं मिल सकती, तो परिश्रम करे। और परिश्रम करते हुए भी सत्संग जी ये ध्यान रहे कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ और मेरा कर्म क्या है। ये प्रभु की इच्छा में हमको जीना है, इस मालिक खालिक का एहसास करते रहना है और हर कर्म करके अपना जीवन को व्यतीत करना है। सत्संग जी कहते हैं कि हर रंग में हर हाल में इस शुकर शुकर ही करते हैं। कहे हरदेव भगत जन हरदम आनंद में ही विचरते हैं। सत्संग जी जब ये प्रभु को समझ लेते हैं, परमात्मा को जान लेते हैं, तो ये किसी भी हालत में ये अंदर ही अंदर खुशहाल रहते हैं, आनंदित रहते हैं। इन्हें कोई कमियां इनको झकझोर नहीं सकती, यानी तड़पा नहीं सकती, दुख नहीं दे सकती। ये हर समय खुशहाल रहते हैं, हर रंग में खुशहाल रहते हैं। जहाँ भी रहते हैं ये अंदर से स्वस्थ और बाहर से भी स्वस्थ, हर समय खुशहाल रहते हैं। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।